सुमैया जी मुझे ये बताइए, जो शहर काजी कहते हैं कि भाई सर पर कफन बांधकर निकल पड़ेंगे, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि भाई जाओ सरेंडर करो, पत्थरबाजी जो कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल कोई भी ऐसा बयान जिससे समाज में एक द्वेष जैसी माहौल हो जाए, पैदा हो जाए, चाहे वो नुपुर शर्मा के द्वारा दिया हुआ बयान हो या किसी के द्वारा भी, जाहिर सी बात है वो न तो समाज के लिए अच्छा है न राष्ट्र के लिए अच्छा है। इस वक्त में बड़े सब्र से काम लेना चाहिए। दोनों तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, निष्पक्ष तौर पे इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाते हुए ये कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जहां से दोषियों को शय मिली, उपद्रवियों को शय मिली, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कभी आइंदा फ्यूचर में कोई नेता मंच से खड़े होकर या टीवी चैनल्स के द्वारा ऐसी बेहुदा बात ना करने पाए जिससे कि पूरे समाज में एक रोष पैदा हो। पूछ रही हूँ इसलिए सुमैया राणा जी, जिम्मेदार नागरिक होने का, मैं सुमैया राणा जी आपसे पूछ रही हूँ, आपने बयान के बारे में कहा। मैम मैं शुरू से कह रही हूँ, महाभारत में कई बार कह चुकी हूँ कि किसी भी धर्म की बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं करते और ये हम बिल्कुल खुलकर कहते हैं। और मैं आपसे दूसरी चीज ये बोल रही हूँ कि दंगाइयों का धर्म देखने की क्या जरूरत है मैम? दंगाई का धर्म है क्या? ना देखिए, दंगाइयों का धर्म देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दंगाई दंगाई होता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, अगर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। नुपुर शर्मा की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उससे 1 दिन पहले मेरी कोई कॉल नहीं थी, लेकिन पीएसी, टीयर गैस, उसके साथ 3-4 थानों की पुलिस लाके मुझे नजरबंद कर दिया जाता है। जफर हयात हाशमी ने 3 दिन पहले पर्चे बांट दिए थे शहर में कि ये इस तरह का एहतजाज होगा। बहुत वीवीआईपी मूवमेंट भी होने जा रहा था। लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? क्या ऐसा तो नहीं था कि दाना डाल के परिंदों को फंसाने की कोशिश की कि ठीक है इनको बाहर निकलने दो और फिर विल सी, मेरे हाथ में तो डंडा है ही, हम तो हका लेंगे सबको। तो क्या जिम्मेदारी ये सरकार की नहीं है? क्या जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है? तो आप देखिए कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, जबकि ना मैं उपद्रव कर सकती हूँ ना करवा सकती हूँ। मैं एक सीधे साधे तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराने जा रही थी डीएम साहब के पास, और आंसू गैस के गोलों के साथ मेरे घर में धावा बोला था। मेरे बेडरूम के अंदर पुलिस को बिठाते हैं, मेरे दोनों फोन छीन लिए जाते हैं। सुमैया राणा जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। सुमैया जी मुझे ये बताइए, 1 मिनट वेदभूषण जी के साथ लीजिए सुमैया राणा जी को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सुमैया जी कि आप बोल रही हैं आप शिकायत दर्ज कराने जाती हैं, आपकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं? शिकायत नहीं दर्ज कराने, एहतजाज दर्ज कराने जा रहे थे नुपुर शर्मा जिन्होंने बयान दिया था। लेकिन उसकी वजह से जैसे ही प्रशासन को पता चला, इतनी एक्टिव हो गए प्रशासन कि उन्होंने आंसू गैस के गोले के साथ पीएसी उतार दी मेरे घर में, 4 थानों की पुलिस उतार दी। जफर हयात हाशमी 3 दिन पहले पर्चा बांट चुका था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 3 दिन पहले उन्होंने सुनिए सुमैया जी 3 दिन पहले उन्होंने प्रोटेस्ट के पर्चे बांटे। इस देश में प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं है। वेदभूषण जी मैं गलत कह रही हूँ? प्रोटेस्ट करना, विरोध करना गैर संवैधानिक नहीं है सुमैया जी। लेकिन वो जो प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, वो पीसफुल की जगह पत्थरबाजी वाला हो जाए, ये गैर कानूनी है। वेदभूषण जी मैं क्या करने जा रही थी, यही तो मैं पूछ रही हूँ। तो बार बार आप कह रहे हैं कि पोस्टर था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 1 मिनट, वेदभूषण जी की आवाज नहीं आ रही है विक्रांत। इन पोस्टर्स के ऊपर जफर हयात हाशमी को नजरबंद क्यों नहीं किया? मोहतरमा जी को शांत कराए तो मैं बोलता हूँ। पुलिस के पास तो पूरा डेटा होता है, रिपोर्ट होती है, जो भी इस प्रवृत्ति के लोग थे, मोहतरमा जी की आवाज शांत कराए तो मैं बोलूं। ठीक है।